करा दी। अरे क्यों माफ नहीं करेंगे? तुम्हारे बच्चे हैं, तुमसे प्यार करते हैं जीत, और जब तुम उन्हें समझाओगी कि तुमने ये सब क्यों किया तो समझ जाएंगे, ट्रस्ट मी। अपने आप को कितना समझाना पड़ रहा था, कितना कन्विंस करना पड़ रहा था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता था। मैं किसी के साथ बुरा बिहेव करती थी, फिर अपने आप को बोलना पड़ता था कि नहीं, फैमिली की भलाई के लिए करो। इट वाज लाइक इतना मुश्किल, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिला दिला के मैं ये ड्रामा कर पाई हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता। और वो सिंदूर वाला किस्सा, वो काला कैसे हो गया? क्योंकि अय्यर आंटी जब मेरे घर पे मेरी हेल्प मांगने के लिए आई, तब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि तुम्हारी बॉडी में शगुन की आत्मा है। ये कैसे हुआ? अम्मा को मुझसे बेहतर और कौन जानता है। पता है, अम्मा पढ़ी लिखी है, लेकिन हमारे इंडिया में ना पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी होते हैं। एंड आई न्यू कि अम्मा ये हॉरोस्कोप, ताबीज, धागा, मौली, इन सब चीजों पे बड़ा विश्वास करती है। एंड मुझे मालूम था कि जब अम्मा मुझे इस हालत में देखेंगी तो वो एक्टिव हो जाएंगी, वो कोई ना कोई तो अंधविश्वासी रास्ता ढूंढेंगी ही ढूंढेंगी। एंड उसके बाद मैंने नजर रखना चालू कर दिया। मुझे मालूम था कि अम्मा जरूर जाएंगी किसी न किसी मंदिर या किसी पंडित जी के पास और उपाय लेने की कोशिश करेंगी। तो मैं पूरे टाइम नजर रखती अपने कमरे में, हर एक कोना चेक करती कि कहीं कुछ धागा या छुपी हुई चीजें मिल जाएं। और एक दिन अचानक मुझे मेरी तकिया के नीचे मिलता है सिंदूर। यानी अम्मा गई थी मंदिर, पंडित जी ने उन्हें दिया होगा, और मुझे मालूम है उनसे पंडित जी ने क्या कहा होगा। अभिषेक सुनो ना, अम्मा ने अपना उपाय मुझ पे लगाना चालू कर दिया है। सुनो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कहीं से भी काले रंग का कोई पाउडर अरेंज हो सकता है जो थोड़ा सिंदूर जैसा दिखे? जल्दी से अरेंज करके मेरे पास भेजो, ठीक है? रियली सॉरी अम्मा, रियली सॉरी। आपकी अंधी श्रद्धा को बढ़ावा दे रही हूँ, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आज के भी जमाने में लोग अंधविश्वासी कैसे हो जाते हैं। अम्मा को ही देखो ना, अपने बेटी के प्यार में आखिर उन्हें इस अंधविश्वास को जन्म दिया। कितना समझाया मैंने अब तक अम्मा को कि भूत प्रेत ये सब कुछ गलत है, ये अंधविश्वास है, ये सच नहीं है। लेकिन हमें इस सब के ऊपर इससे भी बड़ी लड़ाई जीतनी थी। अच्छा, वो बीच में रमन मुझे बता रहा था कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उसके खाने में आर्सेनिक था। क्या वो सच में पॉइजनस था? Nothing like that. ऐसा कुछ भी नहीं था प्रतीक। दरअसल रमन को लौंग से एलर्जी, इशिता जी ने खाने में लौंग डाल दिया, उसे थोड़ी खांसी हुई एंड देन ही प्यूक्ड। थोड़ा घबरा गया, उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया। जब वो डॉक्टर के पास जा रहा था तो मैंने उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि वो कौन से डॉक्टर के पास जा रहा है। और तूने डॉक्टर से झूठ बुलवाया कि खाने में सिंदूर है। ऑफ कोर्स। फिर से एक और तकलीफ दी मैंने रमन को। और हमारा प्लान सक्सेसफुल तब होना शुरू हुआ जब हमें वो गन मिल गई। वो कैसे? मुझे खबर मिली थी कि अशोक ने एक अनलाइसेंस्ड गन खरीदी, और ये उस दौरान हुआ जब वो शगुन से मिलता था और उसे फोर्स करता था कि वो रमन को मारे। तो जाहिर है कि अनलाइसेंस्ड गन भी उसने इसी पर्पस के लिए खरीदी थी। अशोक बहुत होशियार है, वो उस गन को अपने घर पर नहीं छुपाएगा, और बिना वारंट के मैं उसे अरेस्ट कर नहीं सकता था। तो हमें डाउट हुआ कहीं उसने गन भला हाउस में तो नहीं छुपाई। देखो, अगर मैं नॉर्मली ढूंढने की कोशिश करती पूरे घर में वो गन तो नहीं मिल सकती थी, हमें से किसी को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना वारंट के अभिषेक भी नहीं चेक कर सकता था। लेकिन मैंने अपनी बीमारी का या शगुन होने का फायदा उठाया। यू रिमेम्बर प्रतीक, जब तुम मुझे दिखे थे, मैंने आपको सहारा बनाया। मैंने ये बहाना बनाया कि मुझे अटैक आ गया है, और उस अटैक के बहाने मैंने पूरे घर में ढूंढाई चालू कर दी। डर डर के हर एक ड्रॉर, हर एक कबर्ड, सब कुछ खोल खोल के देखा, एक एक सामान निकाल के बाहर फेंका ताकि मुझे वो गन मिल जाए। वो गन मिली मम्मी जी के कमरे में। इसका मतलब मिसेस भल्ला? नो नो नो, नेवर। मैं मम्मी जी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपने बेटे पे मर मिटे, लेकिन अशोक के साथ कभी हाथ ना मिला। आई एम श्योर कि वो आदमी कोई और है। और जब हम गन वापस देखने गए तो गन गायब हो चुकी थी। शायद किसी ने गन उठा ली।
शायद जल्दबाजी में उसे समझ नहीं आया कि वो गन को कहाँ छुपाए, और इसलिए शायद उसने गन रूही के बैग में छुपा दी थी। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो गन जाके मेरी बेटी रूही के बैग में छुपाई। उसे समझ में नहीं आया कहाँ छुपाना, तो रूही का बैग मिला। पता रूही को इतनी डांट पड़ी है इसके स्कूल में उसकी प्रिंसिपल से। मेरी बच्ची डर गई थी। जिसने मेरे बच्चों को इन्वॉल्व किया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। फिर आगे क्या हो? उसके बाद तुम्हारी एंट्री, और धीरे धीरे रमन को तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया। तुम्हारे कहने पर वो अशोक को घर भी ले आया। फिर जैसे ही अशोक को यकीन हो कि इशिता नहीं मैं हूं, तो उसने इस बात का फायदा उठाना चाहा और इशिता के हाथों रमन को मरवाना चाहा। तुमने मुझसे कहा था कि मैं रमन भल्ला को मार दूं, लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे पता था कि और कोई मेरा साथ दे ना दे, तुम जरूर दोगी। और उससे हमें यह भी पता चल जाता कि आखिर वो आदमी कौन है जो अशोक को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हुआ मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान। रमन की जान बचाने के लिए मुझे रमन की ही जान को जोखिम में डालना पड़ा। वो करवा चौथ की रात। एक्चुअली थैंक्स प्रतीक, अगर तुम नहीं होते तो ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। इशिता जी ने मुझे स्टोर रूम की चाबी दी, जिसका मैंने डुप्लीकेट बनवाया ताकि मैं तुम्हें स्टोर रूम में एंटर करवा सकूं। ये हुक दिख रहा है? हाँ, हमें रमन को इस हुक के साथ अटैच करना है और फिर इस हिडन वायर के जरिए हम वाईफाई कंट्रोल से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? मैं नहीं, तू करेगा। मैं? देख, मैं जानता हूं कि कोई ना कोई मेरे पास हेल्प मांगने के लिए जरूर आएगा, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये तुझे ही करना पड़ेगा। और ये मॉनिटर है, यहाँ क्या क्या हो रहा है सब कुछ तुझे इसमें दिखाई देगा। मैंने रूम में कैमरास लगा दिए, तो इशिता की हर मूवमेंट तुझे पता चलेगी। जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करेगी, तू कंट्रोल खींच ले, फिर ये अपने आप ऊपर नीचे होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम रमन को इस वायर से बांधेंगे कैसे? इससे। ठीक है, ये देख, ओह प्रीटी स्मार्ट। एक काम कर, इसे पहन। मैं इसे पहनूं? हाँ, पहन ना। अब इस हुक के पास चल। और मैग्नेट ऑन कर देंगे। मैं हुक से कनेक्ट हो गया हूँ क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है। राइट, और ये इतना लाइट वेट है कि तुझे पता ही नहीं चलता, और इसी तरह रमन को भी नहीं पता चलेगा। और जैसे ही तू अपना कंट्रोल पुल करेगा, इसे ऊपर नीचे कर सकता। एंड प्रतीक, वो हुक एंड वायर वाला आइडिया रियली ब्रिलियंट। थैंक यू। सीरियसली। और उसके बाद में मैंने खाया करवा चौथ पे चिकन। क्या आपने चिकन खाया? अपने पति के लिए अगर खाना होता ना तो मैं खा भी लेती, लेकिन थैंकफुली मुझे प्रतीक ने आके बचा लिया। सोया मॉक मीट कहलाता है, वो खाया। एक्चुअली मैं अमृतसर गया हुआ था एक दफा। वहां पे मैंने सोया चंक्स और सोया चॉप्स देखे, जो एग्जैक्टली चिकन लेग और मटन पीसेस जैसे दिखते हैं, लेकिन होते हैं 100% वेजिटेरियन। और जब हमें लगने लगा कि अब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, तब हो गया रमन पे अटैक। क्या पता चला कि आखिर वो ग्राइंडिंग स्टोन फेंका किसने था? नहीं पता चला। इससे पहले कि मैं जाकर देखती, सब लोग मुझे घर के अंदर बंद करके चले गए। जैसे तैसे मैं बाहर निकली हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छत की तरफ गया है। मैं उसका पीछा करते वहां पहुंच ही रही थी और तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं भागते हुए नीचे आ रही थी, अप्पा ने मुझे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि मैंने फेंका है वो ग्राइंडिंग स्टोन। ये जो कोई भी है जो अशोक की हेल्प कर रहा है, वो बहुत ही डेंजरस है। मतलब इस बार तो रमन बच गया, लेकिन अगर वो पत्थर उसे लग जाता तो? देखो, ये जो भी है, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसने बड़ी चालाकी से पहले गन छुपाई, उसके बाद ये पत्थर फेंक के और खुद छिप गया। लेकिन पता है, ये जो ग्राइंडिंग स्टोन है, ये अम्मा ने उसी दिन सूखने के लिए छत पे रखा था। मतलब सामने वाले ने कोई साजिश या सोच समझ के सब नहीं किया है, उसने मौके का फायदा उठाया है। But think about it, वो ग्राइंडिंग स्टोन बहुत ही हैवी था। हाँ, जब उसने फेंका होगा, आई एम श्योर उसके हाथ में स्प्रेन, चोट वगैरह तो डेफिनेटली लगी। 100%, क्योंकि वो हमारा बहुत ही पुराना सिलबट्टा था, तो वो बहुत ज्यादा भारी था। खैर, मुझे
जस्ट टू कंक्लूड दिस मीटिंग, मैं ये कहना चाहूंगी सब लोगों से कि जैसे भी हो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। हम आपस में खुल के बात नहीं करेंगे, खास करके इस बारे में। जो भी बातें करनी है मैसेजेस में करेंगे। हम चारों को मिलकर उस शख्स को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा जो अशोक के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अब हम लोग और रिस्क नहीं ले सकते। रमन, बच्चे, पूरा परिवार एक्चुअली रिस्क में है। हमें जैसे भी हो जल्द से जल्द उसे रोकना होगा।